नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं हिमालय की उस पवित्र भूमि पर जहां बर्फीली चोटियां और मंदाकिनी की लहरें भगवान शिव के रहस्यमयी निवास की कहानी बयां करती हैं। यह है केदारनाथ धाम की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आस्था, रहस्य और चमत्कार से भरी है। क्या आप तैयार हैं इस पवित्र यात्रा में डूबने के लिए? तो सुनिए, कैसे हुई केदारनाथ की उत्पत्ति, किसने चढ़ाया पहला जल और किसने बनवाया ये भव्य मंदिर। केदारनाथ की उत्पत्ति एक रहस्यमयी कथा। हिमालय की गोद में जहां बादल पर्वतों को चूमते हैं और मंदाकिनी नदी अपने गीत गुनगुनाती है, वहां बसा है केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। लेकिन इस पवित्र धाम की शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी महाभारत के उस दौर से शुरू होती है जब पांडव अपने पापों के बोझ तले दबे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की हत्या का पाप पांडवों को साल रहा था। वो भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव, जो क्रोधित थे, दर्शन देने को तैयार ही नहीं थे। वे हिमालय की ओर भागे और केदारनाथ में एक बैल का रूप धारण कर छिप गए। लेकिन क्या भगवान किसी से छिप सकते हैं? भीम, जिनकी शक्ति और दृष्टि दोनों ही अचूक थी, उन्होंने बैल में शिव को पहचान लिया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, भगवान शिव जमीन में समा गए। लेकिन रुके, उनका धड़ एक चमकता हुआ शिवलिंग केदारनाथ की उस पवित्र भूमि पर प्रकट हुआ। क्या ये चमत्कार था या भगवान शिव का अपने भक्तों को दिया गया एक संदेश? ये वही शिवलिंग है जिसे आज लाखों भक्त पूजते हैं। लेकिन एक और कथा है नर नारायण की तपस्या की। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने इस स्थान पर घोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान को अपना निवास बनाया। तो क्या था वो रहस्यमयी क्षण जब केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ? ये सवाल आज भी भक्तों के मन में कौतूहल जगाता रहता है। पहला जल, एक पवित्र शुरुआत। अब बात करते हैं उस पहले जल की जो इस शिवलिंग पर चढ़ा। क्या आपने कभी सोचा कि वो पहला भक्त कौन था जिसने मंदाकिनी के पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक किया? पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि ये सम्मान पांडवों को मिला। जब शिवलिंग प्रकट हुआ, पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए मंदाकिनी नदी से जल लिया और भगवान शिव पर अर्पित किया। लेकिन क्या ये इतना सरल था? सोचिए, हिमालय की उस दुर्गम भूमि पर जहां हवाएं सर्द चाकू की तरह चुभती हैं, पांडवों ने उस जल को कैसे लाया होगा? क्या वो जल सिर्फ पानी था या उसमें उनकी भक्ति और पश्चाताप की शक्ति थी? कुछ कथाएं कहती हैं जब पांडवों ने जल चढ़ाया तो स्वयं भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें पाप मुक्त किया। ये जलाभिषेक आज भी केदारनाथ की सबसे पवित्र परंपरा है, जो हर भक्त के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। मंदिर का निर्माण एक चमत्कारी रचना। अब आते हैं उस सवाल पर, ये भव्य मंदिर किसने बनवाया? केदारनाथ का मंदिर, जो विशाल ग्रे पत्थरों से बना है, आज भी हिमालय की बर्फीली आंधियों और प्राकृतिक आपदाओं को चुनौती देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने सबसे पहले इस स्थान पर एक साधारण मंदिर बनवाया था, लेकिन उस समय के साथ वो जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर आया वो युग जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पवित्र धाम को नया जीवन दिया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, जो 4 धाम यात्रा को पुनर्जनन करने के मिशन पर थे, केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे वो भव्य रूप दिया जो आज हम देखते हैं।
लेकिन रुके, क्या इतना आसान था? उन दिनों में जब कोई मशीनें नहीं थी, कैसे लाए गए वे विशाल पत्थर, कैसे तराशे गए वो बिना किसी चिपकने वाली सामग्री के, जो आज भी अटल खड़े हैं। क्या ये शंकराचार्य का चमत्कार था या भगवान शिव की कृपा? ये एक ऐसा रहस्य है जो मंदिर की हर दीवार में बसता है। केदारनाथ का रहस्यमयी आकर्षण। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक रहस्य है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पंच केदार का प्रमुख और छोटा चार धाम का हिस्सा। लेकिन इसके पीछे कई अनसुलझे रहस्य भी हैं। क्या आप जानते हैं ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इसकी एक ईंट नहीं हिली। 2013 की भयानक बाढ़ में जब सब कुछ तबाह हो गया, एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, मानो भगवान शिव ने स्वयं इसे रोका हो। भक्त इसे चमत्कार मानते हैं, लेकिन क्या ये वाकई शिव की लीला थी? हर साल जब सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो भगवान शिव की मूर्ति ऊखीमठ ले जाई जाती है। लेकिन क्या कोई जानता है कि बंद मंदिर में क्या होता है? स्थानीय लोग कहते हैं उस दौरान मंदिर में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये भगवान शिव का अलौकिक संदेश है? केदारनाथ की यात्रा एक अनुभव। केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। गौरीकुंड से 17 किलोमीटर का पैदल रास्ता, बर्फीली हवाएं और दुर्गम चढ़ाई, यह हर भक्त की आस्था की परीक्षा लेता है। फिर भी हर साल लाखों लोग इस यात्रा पर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। केदारनाथ धाम एक ऐसी जगह है जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। इनकी उत्पत्ति पांडवों और नरनारायण की तपस्या से हुई। पहला जल पांडवों ने चढ़ाया और मंदिर को आदि शंकराचार्य ने अपने चमत्कार से संवारा। ये धाम हर भक्त को बुलाता है। क्या आप सुन सकते हैं उस पवित्र नाद को? क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां भगवान शिव आपका इंतजार कर रहे हैं? हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई है तो केदारनाथ की यात्रा ज़रूर करें और हाँ, अपने अनुभव हमें ज़रूर बताएं।